हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने बेसिकली देखा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फिर हम देखे थे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस एंड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, आज हमारा पहला टॉपिक होगा इन डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है वो हम सीखेंगे सबसे पहले। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्शन रेट का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट इस बात पर डिपेंड करता है कि वह रिएक्शन किस ऑर्डर का है। ठीक है, के का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होता है, सेकेंड के लिए अलग होता है, थर्ड के लिए अलग होता है, ज़ीरो के लिए अलग होता है। ओके, तो चलिए हम सीखते हैं इनका यूनिट कैसे निकालेंगे। ओके, तो यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेंगे तो आप निकाल लेंगे। ओके, जनरल फॉर्मूला है के का यूनिट बराबर होता है मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, वेयर n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, के का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर होल पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब चलिए प्रत्येक ऑर्डर का हम निकालते हैं। ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हैं n इज इक्वल टू 1, इसलिए k का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1 इज 0 पर सेकेंड। किसी भी संख्या का घात 0 1 होता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक ऐसा ही हम कैलकुलेट करेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फॉर सेकेंड ऑर्डर n इज इक्वल टू 2, तो k का वैल्यू हो जाएगा k का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू मोल पर लीटर पावर माइनस 1 पर सेकेंड। तो ये बराबर हो जाएगा पर मोल, ओके, लीटर पर सेकेंड। तो मोल का घात यहाँ 1 है, 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो आप जानते हैं फॉर्मूला a पावर m इंटू होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n। ओके, तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ओके ओके, फिर यहाँ l का पावर माइनस 1 है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो हो गया पर मोल लीटर पर सेकेंड। ऐसा ही थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए आप जानते हैं n इक्वल टू 3, तो k का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, ओके, 1 माइनस 3 पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू मोल पर स्क्वायर। ओके, एल हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 एल स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ऐसा ही हम निकाल सकते हैं
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, for zero order reaction n is equal to 0 and therefore unit of K will be equal to mole per liter 1 minus 0 per second. This is equal to mole per liter per second. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट सेम होता है। ओके, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल पर लिटर पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फिर एन का वैल्यू बैठाते जाना है साथ में, है ना। जो फॉर्मूला है ए पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन, तो उसी हिसाब से इधर सॉल्व करते जाना है। आप पाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट होगा पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकेंड, और थर्ड ऑर्डर के लिए पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से भी सवाल दिया हुआ रहता है, कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है ना। जैसे कोई वैल्यू दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन इज k इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर सेकेंड। पूछेगा कि व्हाट इज द order of the reaction, what is the order of the reaction। तो यहाँ पर अगर आप नहीं जानेंगे कि किस ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पर सेकेंड होता है तो आप इसका जवाब गलत देंगे। ओके, तो पर सेकेंड होता है फर्स्ट ऑर्डर का, तो हो जाएगा ऑर्डर इक्वल टू 1, ठीक है, ऑर्डर इक्वल टू 1। अगर रहता द रेट कांस्टेंट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन इज इतना पर मोल लीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो पर मोल लीटर पर सेकेंड होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, इसलिए ऑर्डर इक्वल टू 2। ओके, अगर सवाल रहता द रेट कांस्टेंट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन इज के इक्वल टू, ओके, कोई भी वैल्यू यहाँ रहता, ओके, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट, इसलिए ऑर्डर इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। ओके, छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। क्लास के चैप्टर के अंत में हम कुछ ऐसे ही सवालों का हल करेंगे, है ना, क्वेश्चन बैंक से। उस समय आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। ओके, तो ये हो गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ओके, ठीक। मॉलिक्युलरिटी से पहले हम लोग एक अंतर कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट एंड रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट एंड रेट कांस्टेंट, ये सबका हमने परिभाषा देख लिया है। ओके, रिएक्शन रेट एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट या सिंपली रेट कांस्टेंट। ओके, तो ये जो रिएक्शन रेट होता है, इट इज द चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो इसमें लिख देना, इट इज द change in
molar concentration of reactants or products with respect to time लिखना है या per unit time. Okay, rate constant is a constant of proportionality which is equal to the reaction rate when the concentration of each reactant is unity. Each reactant is 1 mole per liter और unity, तो इसको लिख सकते हैं is unity. So reaction rate is the change in molar concentration of reactants or products per unit time, and rate constant is a constant of proportionality which is equal to the reaction rate when the molar concentration of each reactant. Okay, यहाँ पर ऐड कर देना molar concentration of each reactant is unity. ओके, तो ये हो गया पहला डिफरेंस. ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया. अब हम लोग आगे देखेंगे इसका दूसरा डिफरेंस. ओके, इट्स वैल्यू, जो रिएक्शन रेट है इसका वैल्यू डिपेंड करता है एट एनी इंस्टेंट ऑन मोलर कॉन्सेंट्रेशन. Okay, its value depends on its value at any instant of time upon concentration of reactants. Its value at any instant of time depends upon the concentration of reactants. इधर में it is independent of the concentration of reactants. It depends upon temperature. ओके, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. Okay, so the value of rate constant at any instant of time depends upon concentration of reactants, whereas rate constant is independent of concentration of reactants. It is dependent on the temperature. Okay, it depends upon the temperature. तीसरा डिफरेंस हम लिख सकते हैं with respect to its units. Its units are always, हमेशा, मोल पर लीटर पर सेकेंड. और इधर क्या होता है, इसका यूनिट डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है. ओके, इट्स यूनिट्स डिपेंड अपॉन its units depend upon the order of the reaction.
ठीक है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन रेट और रिएक्शन रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होगा तो पर सेकेंड होगा। अगर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होगा तो पर मोल लीटर पर सेकेंड होगा। अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो रिएक्शन रेट का यूनिट पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है। ओके, ठीक। अब अगला हम सीखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, तो यह जो कॉन्सेप्ट है ये कोलिजन थ्योरी पर आधारित कॉन्सेप्ट है। ओके, कोलिजन थ्योरी के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। कोलिजन थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तभी बदलते हैं जब इनके बीच कोलिजन होता है, टक्कर होता है। लेकिन सभी टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। ओनली द इफेक्टिव collisions lead to the formation of products। और किसी टक्कर को इफेक्टिव होने के लिए उसको दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। एक को बोलते हैं एनर्जी बैरियर और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। इन दो बैरियर्स को पार करने के बाद ही ये जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव होता है, और कोलिजन के इफेक्टिव होने पर ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये होता है इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए केमिकल रिएक्शन, या बोल सकते हैं इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन, इन ए वेरी सिंपल रिएक्शन। ओके, चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके, द number of species, number of reacting species, the number of reacting species that collide simultaneously in a chemical reaction, और बोल सकते हो in an elementary reaction is known as मॉलिक्यूलरिटी। और ये जो होता है ये थ्योरेटिकल, इसका कैलकुलेशन थ्योरेटिकली किया जाता है, ठीक है, थ्योरेटिकली किया जाता है, जबकि ऑर्डर का कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटली किया जाता है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ऑर्डर के जैसे ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकली किया जाता है और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली किया जाता है। ओके, फॉर ए general reaction, A molecules of A plus B molecules of B giving products। तो यहाँ स्मॉल a नंबर ऑफ A एंड स्मॉल b नंबर ऑफ B रिएक्शन करता है, मतलब टकराता है, तब प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B, ठीक है। जैसे ऑर्डर कैलकुलेट करते थे वैसा ही इसका कोएफिशिएंट को जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 2NH3,
तो मोलिकुलारिटी बराबर हो जाएगा, मोलिकुलारिटी बराबर हो जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल है और ये 3 मॉलिक्यूल है, तो मोलिकुलारिटी बराबर 4। ठीक है, ऑर्डर और मोलिकुलारिटी अलग अलग होता है। किसी रिएक्शन का ऑर्डर और मोलिकुलारिटी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे अगर हम इसका ऑपोजिट रिएक्शन लेते हैं, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ओवर प्लैटिनम सरफेस, तो इसका ओके ऑर्डर तो होता है 0, कल ही बताए थे कि वैसे रिएक्शन जो कैटलिस्ट की उपस्थिति में होते हैं या सनलाइट की उपस्थिति में होते हैं वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, जिनका रिएक्शन रेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए हम रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसके लिए रेट लो लिखेंगे, तो रेट हो जाएगा K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 0। ठीक है, ऑर्डर इक्वल टू, इसलिए ऑर्डर इक्वल टू 0 है, लेकिन मोलिकुलारिटी 0 नहीं है। मोलिकुलारिटी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मोलिकुलारिटी और ऑर्डर अलग अलग होता है। यहाँ ऑर्डर इक्वल टू 0 है क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इसका जो रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जिनका ऑर्डर और मोलिकुलारिटी सेम होता है। ओके, ठीक, तो ये जो मोलिकुलारिटी होता है इट इज डिटरमिन्ड theoretically, it cannot be fractional, it cannot be 0. For a multi-step process, the molecularities of all the steps are calculated. Okay, चलिए अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलारिटी, ऑर्डर एंड मोलिकुलारिटी। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑर्डर एंड मोलिकुलारिटी। तो जब भी आपको डिफरेंस वाला सवाल आता है आप कोशिश कीजिए टैब्यूलर फॉर्म में जवाब लिखने का। ठीक है, टैब्यूलर फॉर्म में। ठीक, ऑर्डर आप जानते हैं, इट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स of reactants involved in the rate equation, ठीक है, ऑर्डर इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट इक्वेशन, बट मोलिकुलारिटी इज the number of reactants या reacting species या reactants भी लिख सकते, reactants that collide simultaneously मतलब at the same time, एक साथ, simultaneously in an elementary reaction, ओके, तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू इट्स डेफिनेशन। ओके, नंबर 2, इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमिन किया जाता है, जबकि मोलिकुलारिटी इज
determined theoretically. Okay, molecularity is determined theoretically. Third difference, it can be zero. It can be zero. ठीक है, order can be zero, हम लोग देख चुके हैं. Molecularity cannot be zero. It cannot be zero. Fourth difference, it can be fractional. ये fractional हो सकता है. Okay, it cannot be fractional. It cannot be fractional. It cannot be fractional. पांचवा difference, for a multi-step reaction, the order is calculated. Only calculated. Okay, calculated only for the slowest step. स्लोवेस्ट स्टेप को ही बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. और मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए केवल स्लोवेस्ट स्टेप का ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट किया जाता है सभी स्टेप्स का. ओके, फॉर ए मल्टी स्टेप process or reaction, molecularities of all the steps are calculated. All the steps are calculated. ओके, तो ये 5 डिफरेंस है. तो एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है, 3 डिफरेंस पूछा जाता है. ठीक है, तो लिख देना, इट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट इक्वेशन. इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन. इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली. इट इज डिटरमिन्ड theoretically. It can be zero. It cannot be zero. It can be fractional. It cannot be fractional. For a multi-step reaction, the order is calculated only for the slowest step. For a multi-step reaction, molecularities of all the steps are calculated. Okay, ठीक है. ये ऑर्डर और मोलिकुलरिटी से रिलेटेड और एक टॉपिक है. ठीक है, इसको बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस. क्या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस. ठीक है, जैक बोर्ड 2014 में पूछा था, व्हाट आर सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस. सूडो का अर्थ होता है आभासी, है ना, के जैसा, लाइक. यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनि मतलब वन मोलिकुलर रिएक्शन. तो ये वैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनका, ठीक है, जिनका ऑर्डर, जिनका मोलिकुलरिटी 2 होता है लेकिन ऑर्डर 1 होता है. ठीक है, जिनका मोलिकुलरिटी 2 होता है लेकिन ऑर्डर 1 होता है, तो वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस. द केमिकल रिएक्शंस
the chemical reactions whose molecularities molecularity is 2 but order is 1 are known as pseudo unimolecular reactions. pseudo unimolecular reactions. तो इस प्रकार के रिएक्शंस में, ठीक है, एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है और ये यूजुअली वाटर होता है ना, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। तो जिसकी मात्रा एक्सेस में होता है, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इसलिए जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन का पावर को हम 0 लगा देते हैं। ओके, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी पूछता है। ओके, पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ओके, CH3COO C2H5 plus H2O, okay, giving CH3COOH plus C2H5OH। तो इसका रेट लो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, क्योंकि ये एक्सेस में होगा, पानी अधिक मात्रा में होगा, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लिया जाता है। तो इसका रेट लो हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, क्योंकि ये एक्सेस में होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब पानी अधिक डालेंगे, तो इसका पावर को 0 लिखते हैं। ओके, और इसीलिए क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा ना, घात 1 है, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। लेकिन मोलिकुलारिटी ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल, तो मोलिकुलारिटी हो गया 2। तो ऐसा रिएक्शन जिसका मोलिकुलारिटी 2 होता है लेकिन ऑर्डर 1 होता है, उनको बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रायः सेकेंड रिएक्टेंट के रूप में जल ही होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जल ही हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जल ही हो। ओके, तो इसका जो भी की मोलिकुलारिटी 2 है, ऑर्डर इक्वल टू 1 होता है। ओके, ठीक ऐसा ही हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। ओके, केन शुगर होता है, ओके, C12H22O11। ठीक है, ये डाइसैकराइड्स होते हैं। ओके, डाइसैकराइड्स, सुक्रोज, ओके, सुक्रोज हो गया, लैक्टोस हो गया, माल्टोस हो गया, ये सब का एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। ओके, तो केन शुगर में सुक्रोज होता है, कार्बोहाइड्रेट में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सुक्रोज प्लस H2O, तो सुक्रोज का या केन शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ओके, अब ओके, ये है ग्लूकोज, इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेकिन ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, तो इसका रेट लो हम लिखेंगे
तो यहाँ भी ये जो जल होगा वो एक्सेस में होगा, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो रेट बराबर होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O पावर 0। इसीलिए ऑर्डर बराबर होगा, ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 है ये 0 है, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, लेकिन मोलिकुलारिटी बराबर हो जाएगा, ओके, ये 1 मॉलिक्यूल है, ये 1 मॉलिक्यूल है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सो द केमिकल रिएक्शंस whose molecularity is 2 but order is 1 are known as pseudo unimolecular reactions। ओके, ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस आधार पर हम 3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला सवाल है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, 2NO plus O2 giving 2NO2. How will the rate of the above reaction change if the volume of the reaction vessel is diminished मतलब decreased by 1/3 of its original volume? ओके, ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट बराबर हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पावर 2 प्लस, ओके प्लस नहीं, इंटू O2। अब सवाल है कि जो रिएक्शन वेसल है उसका वॉल्यूम को यदि 1/3 कर दिया जाए, ओके 1/3 कर दिया जाए तो रिएक्शन का स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? ओके, तो अगर वॉल्यूम को हम कम कर देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन का स्पीड तो बढ़ेगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा। ओके, तो हम शुरू में मानते हैं, ओके सपोज X moles of NO and Y moles of O2 are taken initially in a vessel of volume V, then rate will be, तो ऐसी स्थिति में रेट बराबर हो जाएगा, क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स, ओके पर लीटर, ओके नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो R1 हो जाएगा K, ओके इसका हम मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स हमने लिया है X, किधर गया X, तो ये हो जाएगा X बाय V स्क्वायर इंटू, ओके इसका हमने लिया है Y, तो Y बाय V, क्योंकि मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो ये हो गया इनिशियल रेट। अब सवाल है कि इसका वॉल्यूम को 1/3 करते हैं, डिमिनिश्ड बाय 1/3, ओके व्हेन द वॉल्यूम is reduced या diminished by 1/3, reduced to 1/3, okay 1/3, that is when V is equal to V by 3, तब रेट क्या होगा, then
the rate will be, then the reaction rate will be, reaction rate will be, ओके, मान लिया इसको हम मानते हैं R2, R2 इक्वल टू हो जाएगा x बाय v बाय 3 स्क्वायर, ओके, स्क्वायर शुरू में स्क्वायर ब्रैकेट लिए हैं इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट ही लेते हैं, ओके, इंटू y बाय v बाय 3, k इंटू एक्स बाय v बाय 3 होल स्क्वायर इंटू y बाय v बाय 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ओके, एक्स स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाय 9, 9 3 जार 27, तो ये हो जाएगा 27, ओके, एक्स स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ओके, या इसको एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, ओके, दिस इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाय 9 इंटू y बाय v बाय 3, या R2 बराबर हो जाएगा 9 3 जार 27, 27 के टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय v स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x बाय v का होल स्क्वायर इंटू y बाय v। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि R2 और ये बराबर है R1, है ना, R1 इक्वल टू के एक्स बाय वी स्क्वायर वाई बाय वी, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 27 टाइम्स R1। तो ये दर्शाता है कि रिएक्शन विल बिकम 27 टाइम्स द इनिशियल रेट, ओके, हेंस द reaction rate will become, reaction rate will become 27 times the initial rate, initial rate, ओके, तो वॉल्यूम को घटाएंगे तो, है ना, रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम को 1/3 कर देंगे, तो जो रिएक्शन का स्पीड होगा वो 27 गुना, ओके, शुरुआती रेट का 27 गुना हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार थोड़ा लॉजिकल टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको मोलारिटी का कॉन्सेप्ट जानना होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। इसलिए हमने कोडिंग किया कि सपोज x moles of NO and y moles of O2 are taken initially in a vessel of volume V, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि वेसल का वॉल्यूम को 1/3 करेंगे, तो शुरू में कितना वॉल्यूम है उसको पहले हम बता लेंगे, तभी ना उसको रिड्यूस करेंगे तो कितना होगा वो बता पाएंगे। तो इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम V, देन द इनिशियल रेट विल बी K इंटू, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO हो जाएगा मोल्स ऑफ NO बाय इट्स वॉल्यूम, तो x बाय वी स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो रेट हमने लिखा था रेट इक्वल टू के NO स्क्वायर O2, तो ये हो गया x बाय वी स्क्वायर इंटू वाई बाय वी। अब सवाल है कि जब वॉल्यूम को 1/3 करेंगे तो व्हेन द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/3, दैट इज v इक्वल टू v इंटू 1/3, दैट इज इक्वल टू v बाय 3। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, द रिएक्शन रेट हो जाएगा R2 इक्वल टू के इंटू, अब वॉल्यूम के v के जगह में यहाँ लेंगे v बाय 3, तो हो गया इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, 3 3 जार 9 वाई बाय वी बाय 3, अब 9 3 जार 27, ओके, तो ये हो जाएगा 27 के एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर का हम लिख सकते हैं एक्स बाय वी होल स्क्वायर इंटू वाई बाय वी, और ये जो के एक्स बाय वी होल स्क्वायर वाई बाय वी है इनिशियल रेट R1 है, तो इसका मतलब है ये जो R2 है वो 27 गुना हो जाएगा R1 का, ओके, ठीक है।
चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए is 1 and order with respect to B is 2। ओके, मान लिया कि कोई रिएक्शन है। ओके, जैसे मान लिया हम लेते हैं 2NO प्लस O2 2NO2, तो इसका हम रेट लो लिखेंगे। रेट इक्वल टू हो जाएगा KNO स्क्वायर O2। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि ऑर्डर किस प्रकार से होगा। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO हो जाएगा 2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 हो जाएगा 1, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 2 प्लस 1। तो इसी नॉलेज का इस्तेमाल हमको यह डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने के लिए करना होगा। तो सवाल बोलता है कि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A है 1 और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B है 2। ओके, इसलिए क्या होगा, द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन विल बी, ओके, रिएक्टेंट के स्थान में हम लेंगे R फॉर रिएक्टेंट, माइनस dR/dt, दिस विल बी इक्वल टू K इंटू, ओके, अब ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A है 1, तो A का घात 1, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B है 2, तो इंटू B का घात 2। तो ये हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, माइनस dR/dt, है ना, R फॉर रिएक्टेंट। ओके, dR/dt ये बराबर हो जाएगा K इंटू, चूंकि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A है 1, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 1, विथ रेस्पेक्ट टू B है ऑर्डर 2, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर 2। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ द रेट अफेक्टेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज ट्रिपल्ड। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B को 3 टाइम्स कर देंगे तो रेट पर इसका क्या असर पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन concentration of B is tripled, that is this B is equal to 3B, then rate will be equal to, then the rate will be minus dR/dt, this is equal to K times A into 3B का स्क्वायर, या माइनस dR/dt, ये बराबर होगा 3 3 जार 9, तो 9K AB पावर 2। ओके, अब इसको तुलना करो। ये तो था शुरुआती रेट था, तो ये हो गया ना, इसका 9 गुना हो गया। ओके, 9 गुना हो गया। ओके, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू इनिशियल रेट, तो इसको हम बोल सकते हैं देयरफॉर द रिएक्शन will become 9 times the initial rate। ओके, चलिए इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद ऐसा ही और एक सवाल हम
देखेंगे। अगला सवाल भी पहले सवाल के जैसे ही है, इसके पहले वाले सवाल के जैसे ही है। फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स द रेट इज गिवन बाय, है ना, रेट दिया हुआ है, रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर 2। सवाल है हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ बी इज डबल्ड, है ना, सिंपल है, यहाँ बी के जगह में 2b लिख देना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, जब लार्ज एक्सेस में कोई रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है तो जो रिएक्शन रेट होता है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो पहला का हम लोग लिखते हैं। पहला बोलता है कि इफ ए इज डबल्ड व्हेन बी इज इक्वल टू ओके 2b then rate will be equal to k into a into 2b स्क्वायर। तो हो जाएगा रेट इक्वल टू 2 2 जार 4, ओके 4k a इंटू बी स्क्वायर। तो ये बराबर होगा 4 इंटू इनिशियल रेट, ठीक है। तो हेंस द रेट विल बिकम 4 टाइम्स द इनिशियल रेट का 4 गुना हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, if A is present in large excess, okay, when A is in large excess, reaction rate will be independent of concentration of A and therefore rate will be equal to, independent of A रहेगा तो हम इसको लिखेंगे K इंटू A पावर 0 इंटू बी स्क्वायर, और रेट इज इक्वल टू, है ना, इसका घात 0 इक्वल टू 1, तो के बी स्क्वायर, देयरफॉर ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2। ओके, तो ऐसे कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा कि लार्ज एक्सेस में किसी का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता है रिएक्शन रेट पर, तो ये वाला सवाल नहीं बना पाएंगे। ओके, सो व्हेन ए इज इन लार्ज एक्सेस रिएक्शन रेट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। उसको मैथमेटिकली कैसे दर्शाएंगे, वो हो जाएगा रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 0। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा तो यहाँ लिखना होगा पावर 0, जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन में हम करते हैं वैसे ही यहाँ करना होगा, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू बी स्क्वायर इज उतना ही होगा बी स्क्वायर, तो रेट हो गया के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, इसलिए ऑर्डर बराबर हो जाएगा 2। ओके, ठीक है, होप ये क्लास आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझने में मदद आपको मिली। ओके, तो इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से कई साल पूछा गया है, एक फुल क्वेश्चन 5 नंबर का या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसी कॉन्सेप्ट से, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसी में हम सीखते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सब टॉपिक इसमें आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।